Hey everyone, welcome to Anjali's Tea Vlog. Let's go! लखनऊ काफ़ी खूबसूरत सिटी है। यहाँ पे मतलब आप एक दिन में पूरा लखनऊ कवर नहीं कर सकते। वैसे कोई भी सिटी आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते। और यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने लायक है, जैसे अम्बेडकर पार्क हो गया, जनेश्वर पार्क हो गया, रिवर फ्रंट हो गया। सबका आर्किटेक्चर अलग अलग है। मतलब आप अम्बेडकर पार्क की ये मतलब थोड़ा यूनिक पार्क है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा पार्क वाला कुछ भी आपको फील नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है। वो पत्थर का पार्क है, बट इट वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्चर, मस्ट अप्रिशिएट। तो हमारी बस की जर्नी एंड हुई और हम केसरबाग बस स्टेशन पहुंच गए हैं। और इसके बाद हम निकल जाएंगे ऑटो से इमामबाड़ा के लिए। सो बाराबंकी से कनेक्टिविटी लखनऊ की काफ़ी मतलब हर जगह की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डायरेक्ट हमें केसरबाग के लिए बस मिल गई। 1.5 आवर की जर्नी थी और यहाँ से हमें जस्ट 5 मिनट्स लगेंगे शायद इमामबाड़ा पहुँचते हुए। सो लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम टू अंजलि's टी व्लॉग्स। एंड फाइनली हम लोग इमामबाड़ा पहुंच चुके हैं। जैसा कि इमामबाड़ा को बनवाया था अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में। और इसका बनवाने का रीज़न मतलब जो भी उनका रीज़न था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उन्होंने इसको इसलिए बनवाया था क्योंकि उस टाइम पे 1784 मतलब 1700 ईस्वी में इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, भुखमरी आ रही थी वहाँ पे। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि लेट्स बिल्ड समथिंग दैट विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू सो मैनी पीपल। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऐसा माना गया कि 20,000 लोगों ने इसका निर्माण किया था। और शायद इसको रात में कुछ लोग डिस्ट्रॉय कर देते थे, उनको भी ये पैसे देते थे। और इस तरीके से मतलब दोनों लोगों को काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी। और इसको इस तरीके से बनवाया गया है कि सुरक्षा के लिहाज से बनवाया गया है। जैसे भूल भुलैया में ऐसा है कि आप किसी को भी दूर से ही अगर कोई धीरे से भी बात कर रहा है तो आप दूसरी तरफ से आप सुन सकते हो। तो इसका आर्किटेक्चर एक सुरक्षा के लिहाज से बनवाया गया, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब इमामबाड़ा के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसमें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं है भीड़ हमेशा ही होती है शायद, क्योंकि आज सैटरडे तो मोस्टली सबकी छुट्टी होगी, कॉलेज भी बंद होंगे, तो इसलिए काफ़ी भीड़ होगा, देख सकते हैं। सूर्यदेव भी ऊपर से देख रहे हैं इमामबाड़ा।
ये सामने एक विशाल हॉल है जिसमें कभी नवाब बैठते थे। इसके एक मंजिल ऊपर भूल भुलैया है, जिसमें आप अगर खो जाएँ तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सुरंगों का जाल है जिसमें आप कभी भी फँस सकते हैं। तो अगर वहाँ पे भीड़ नहीं है तो आई मस्ट से कि आप गाइड लेकर जाएँ, क्योंकि गाइड के बिना आप उसी में उलझे रहेंगे। तो मैंने गाइड नहीं लिया था, और रीज़न इसके पीछे ये था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो गाइड का ज़्यादा चांस था खोने का उस भीड़ में, इसलिए हमने गाइड नहीं लिया था। तो और इसको भूल भुलैया क्यों कहते हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा रास्ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जब भूल भुलैया बनी थी तो वहाँ पे ऐसे भी रास्ते हैं उसके अंदर जो फैज़ाबाद, दिल्ली और कोलकाता तक जाते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि ये स्टोरी करेक्ट है या नहीं, पर ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा है, सुना है। तो लेकिन अभी ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी है। अभी नहीं, वो काफ़ी पहले की स्टोरी है, क्योंकि इसको बनवाया था असफुद्दौला ने 1784 में, राइट। के अंदर हैं हम लोग, और यहाँ पे जगह जगह पे झरोखे हैं जो कि वेंटिलेशन का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर झरोखे नहीं होंगे तो आपका दम घुटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ही आप झरोखे के पास जाएं, थोड़ी देर वहाँ पे वेट करें, देन मूव फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अंदर, मतलब कुछ अलग ही फील आएगी इतना, क्योंकि यहाँ पे भीड़ थी तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे थे, सबके अंदर सबकी अपनी अलग कहानी थी सबके पास। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था सुनने के लिए, और मज़ेदार था भी था। भूल भुलैया की दीवारें हैं वो सरिया या सीमेंट से नहीं बनी है, बल्कि इन दीवारों को उड़द, चने की दाल, सिंघाड़े का आटा, चूना, गन्ने का रस, गोंद, अंडे की जर्दी, सुर्खी यानी लाल मिट्टी, चाशनी, शहद, जौ का आटा, लखौरी ईंट के इस्तेमाल से बनाया गया है। और इन दीवारों की खासियत ये है कि अगर आप किसी कोने में दीवार के पास फुसफुसा कर भी बोलते हैं तो उसे उन्हीं दीवारों पर, मतलब दूर पे इन दीवारों पर कान लगाकर किसी भी कोने पे आप सुन सकते हैं कि उस दूसरे वाले साइड क्या बोला गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पे इस इमामबाड़े के जो मध्य में जो हॉल है नीचे, उसकी लंबाई है 165 फीट, जिसके एक कोने में अगर आप माचिस या कागज़ की भी आवाज़ निकालते हैं तो उसे दूर कोने से आसानी से सुना जा सकता है। इसकी वजह है इस हॉल में बनी काली सफ़ेद खोखली लाइनें, जिसके सहारे ये आवाज़ एक कोने से दूसरे कोने आसानी में सुनाई देती हैं। भूल भुलैया से निकलते ही हम लोग आगे जा रहे हैं पिक्चर गैलरी देखने। पिक्चर गैलरी के सामने ही क्लॉक टावर है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट क्लॉक टावर है। और पिक्चर गैलरी में सारे नवाबों की पिक्चर्स हैं। वहाँ पे फ़ोटो और वीडियो अलाउड नहीं है, सो आई हैव नॉट टेकन एनी फोटोज फ्रॉम देयर।
यहाँ पे आप लोग यहाँ पे काफ़ी मतलब यहाँ पे ऐसा एरिया है जहाँ पे आप टहल सकते हो शाम के टाइम, अगर जब कभी आसपास जा रहे हो तो ये लोकल। अरे भाई तब आप सो यहाँ पे आप सेम टिकट दिखाएंगे जो कि आपने इमामबाड़ा बड़े इमामबाड़ा पे ख़रीदा था, क्योंकि ये 50 रुपीज़ में इंक्लूडेड है पिक्चर गैलरी। इसके अंदर हमने मना कर दिया था फ़ोटो वीडियो लेने के लिए, तो हमने फ़ोन अंदर ले लिया। ओके। एवरीवन, हम पिक्चर गैलरी पहुंच चुके हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कुछ था देखने लायक, लेकिन वीडियो फोटो अलाउंस नहीं थी। बट सी दिस इज रियली लुकिंग वेरी गुड। दिस इज द क्लॉक टावर, which is very famous in Lucknow as well as outside Lucknow as well. तो पिक्चर गैलरी को बनवाया था थर्ड नवाब ऑफ अवध, जिनका नाम था मोहम्मद अली शाह इन 1838। तो इसको समर कॉटेज भी कहते हैं, और उसका फिर से नाम रखा गया बरादरी, जिसका मीन्स है 12 डोर्स। सो दिस इज़ इट। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये बहुत ही पुरानी पिक्चर गैलरी है लखनऊ की।
फाइनली हम घर निकल रहे हैं, लेकिन so this is it for this vlog and we are going back to home. At last you can see the outer view of this Imambara.